हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा पहला असाइनमेंट है। उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, जो कि है चैप्टर वन सॉल्यूशन चैप्टर का है। क्लास 12 के लिए है और ये खास तौर पे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग जितना को भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 to 8, इन सभी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला ये 6 नंबर क्वेश्चन है। और आपको इनसे पहले जितना भी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। पार्ट 1 का वीडियो में आप उसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन जो है, क्या कहता है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 mScl शुड बी डाइल्यूटेड with water to prepare 2 liter of 5 mScl 2 liter of 5 mScl। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या चीज़, गिवन, कि गिवन क्या चीज़ है दिया हुआ। ठीक ना। गिवन हम लोग देख लेते हैं। तो गिवन में दिया हुआ है हमारा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 मतलब हो गया, ये पहला सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। उसका मोलरिटी हमारा दिया हुआ है m1, जो कि दिया हुआ है 10 m। ठीक ना। उसके बाद इसके हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें फाइंड करना है, जिसको हम लोग मान लिए हैं V1 मान लिए हैं, मान ले इसको लेट। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 के मोलरिटी को M2 मान लेते हैं, जो कि गिवन है 5 m। एंड वॉल्यूम हमारा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। ठीक ना। ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, जो कि हमारा क्या होगा, V2। और V2 गिवन है 2 लीटर। ठीक ना, 2 लीटर। अब देखो, सिंपल सा बात है, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, तो कहीं ना कहीं हमारा मोलरिटी ऑलवेज डिक्रीज करेगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो जो कि हमें पता है, तो एक फॉर्मूला है, वी नो दैट m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमें सॉल्व कर लेना है। m1 का वैल्यू दिया हुआ है 10, v1 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और हमारा दिया हुआ है क्या चीज़ का, M2 दिया हुआ है 5। एंड V2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 लीटर। V2 क्या दिया हुआ है, 2। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग का हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 5 × 2 डिवाइडेड बाई 10। ठीक ना। देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 2 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 × 2 डिवाइडेड बाई 10। इसको कट कर लेते हैं, तो 2 कट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 1। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 लीटर। ठीक ना। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। ठीक ना, ये डाइल्यूशन का बिफोर है, वो क्या होगा हमारा, 1 लीटर। ठीक ना, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एन एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक ना। इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 6 हो जाएगा ये। ठीक ना, यहाँ पर 6 हो जाएगा, C2H6O2। एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर हमारा कितना है, 200 ग्राम है। एंड इथिलीन ग्लाइकोल हमारा क्या है, 222.6 ग्राम। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर मोल, देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहला है मोलरिटी एंड दूसरा हमें कैलकुलेट करना है मोलरिटी। पहले मोलरिटी एंड दूसरा मोलरिटी। सबसे पहले है हमें सॉल्यूशन में पहला काम है गिवन क्या है वो लिख लेना है।
गिवन में दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल को ही सॉल्यूट मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना, जो कि है हमारा C2H6O2, यही हमारा क्या है, सॉल्यूट है, जो कि तुम्हारा दिया हुआ है कितना है, वो है 222.6 ग्राम। दूसरा दिया हुआ है हमारा, इसी के सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा यहाँ पर क्या है, C2H6O2, जो कि कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 6 प्लस 2 × 16, 16 हमारा क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा 32, जो कि हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल। यह आ जाएगा हमारा क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरा दिया हुआ क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पर किसको मानते हैं, H2O को, वाटर, ठीक है, जिसका दिया हुआ कितना अमाउंट दिया हुआ है, तो 200 ग्राम। अब यहाँ पर हमें मोलर मास का जरूरत नहीं है वाटर का, क्योंकि मोल निकालना है नहीं इसका, इसलिए इसका जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ दिया हुआ है, गिवन है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी हमारा कितना दिया हुआ है, वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक ना, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है, जो कि दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर ml, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, नाउ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना है, मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना है, एंड मोल ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, एंड मोलर मास हमारा है, गिवन मास है 222.6 ग्राम, मोलर मास है 62 ग्राम पर मोल, इसका वैल्यू क्या आएगा, 3.59, सॉरी 3 इसका वैल्यू आएगा 3.59 मोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस 1, पहला केस किसके लिए है, ये हमारा है कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी, ठीक है ना। सबसे पहला काम है मोलरिटी कैलकुलेट करना है। मोलरिटी के लिए हमें क्या पता है, फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। मोल ऑफ सॉल्यूट हमारा निकल गया 3.59 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा 200 ग्राम। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा, ठीक ना, तो जिसका वैल्यू आ जाएगा 17.95 स्मॉल m। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 17.95 m, ठीक है, ये हमारा मोलरिटी निकल गया। नेक्स्ट है हमारा केस 2। केस 2 हमारा किसके लिए है, ये है हमारा मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए। मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या नीड होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नीड होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन मार्क है, कहीं ना कहीं इसको हमको निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इससे लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट हमारा दिया हुआ है 222.6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा दिया हुआ है 422.6 ग्राम, ठीक है। अब डेंसिटी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नाउ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है तुम्हारा मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। मास हमारा दिया हुआ है 422.6 ग्राम, एंड डेंसिटी है 1.072 ग्राम पर ml, ठीक ना। अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे
तो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो है वैल्यू आ जाएगा 394.21 ml। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग का वैल्यू किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम। अब हम लोग निकालेंगे मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू कहीं ना कहीं ग्राम में लेंगे तो 1000 कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि इन ml। तो मोल हमारा आया है 3.59 जो कि हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इनटू हमारा क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया हमारा 394.21 ml। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3590 डिवाइडेड बाई 394.21 और इसका वैल्यू आ जाएगा 9.11 कैपिटल M। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 9.11 M। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। वही काम इसमें भी सबसे पहला काम करना है, गिवन लिखना है। गिवन में क्या दिया हुआ है, 30% बाय मास ऑफ बेंजीन इन CCl4। इसी को क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें से इसका मतलब क्या निकलता है, 30% बायोमास ऑफ बेंजीन इन CCl4 मीन्स इसका मतलब ये निकलता है हमारा 30 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें से हमारा क्या होगा, 30 ग्राम बेंजीन होगा। तो अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, इसमें से क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हो जाएगा हमारा 30 ग्राम। और इसी में अगर हम लोग देख लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा 70 ग्राम। और दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालनी है, मास ऑफ सॉलिड भी निकालिए, दोनों चीज हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोलर मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला 66H6, जिसका हो जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 6 78 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, मोलर मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मोलर मास आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल। अब हम लोग का है पहला काम, नाउ मोल ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं। मोल ऑफ बेंजीन, मान लेते हैं बेंजीन हमारा क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मोल निकालेंगे तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमारा दिया हुआ है 30 ग्राम, मोलर मास हमारा दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल, जिसको अगर डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 78, तो ये आ जाएगा 0.38 मोल। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.38 मोल। नेक्स्ट है मोल ऑफ CCl4। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, सॉल्वेंट, जिसका आ जाएगा गिवन मास है हमारा 70 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 154, इतना ग्राम पर मोल। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 70 बाई 154, 0.45 मोल। ठीक ना, अब निकालेंगे नाउ
अब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन का मोल, जिसका वैल्यू आ गया हमारा 0.38 डिवाइडेड बाई 0.38 प्लस 0.45, ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.38 डिवाइडेड बाय 0.83 और ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा 0.457, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मोल ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन मोल ऑफ CCl4 देखते हैं तो ये क्या है हमारा 0.45 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना आया हमारा 0.83। अगर इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 0.543 आ जाएगा, ठीक ना। और दोनों को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं दोनों का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए दोनों के सम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये आ जाएगा हमारा 0.457 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 0.543 होगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का ये 3 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। आप इस तरीके से बोर्ड में इसका सॉल्यूशन आप लोग बना सकते हैं, किसी भी तरह का बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।